आजकल न्यूज चैनल पर एक अजीब सी खबर छाई हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया। अब सवाल ये है कि क्या ये पहली बार है जब किसी ने कोर्ट या फिर जज के खिलाफ ऐसे प्रोटेस्ट किया है, या फिर हिस्ट्री में पहले भी ऐसे कुछ शॉकिंग इंसिडेंट्स हुए हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट का पूरा इतिहास। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंडिया में जुडिशरी को हमेशा एक अनटचेबल इंस्टीट्यूशन माना गया है। मतलब लोग सरकार के खिलाफ तो नारे लगाते हैं, लेकिन कोर्ट के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कभी किसी ने कोर्ट के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई। 1975 में इमरजेंसी के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंदिरा गांधी के फेवर में जजमेंट दिया था, तब जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पर पहली बार पब्लिक ने क्वेश्चन उठाए थे। तब कुछ स्टूडेंट ग्रुप और लॉयर्स ने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी किए थे, जिसमें उन्होंने ब्लैक बैंड्स पहने और जुडिशरी सोल्ड आउट के पोस्टर्स भी लगाए थे। ये शायद पहली बार था जब आम लोगों ने कोर्ट के डिसीजन पर ओपनली सवाल उठाए थे। 1985 शाहबानो केस तो आपको याद ही होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक मुस्लिम विडो शाहबानो के फेवर में मेंटेनेंस का डिसीजन दिया था, तो कुछ मुस्लिम ग्रुप्स ने कोर्ट के बाहर इस फैसले का विरोध किया। नारे लगाए गए और एक वेव चली थी कि कोर्ट्स को रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसी फैसले के बाद से देश में जुडिशरी वर्सेस फेथ की डिबेट भी शुरू हो गई। सबरीमाला जजमेंट 2018 के टाइम पर भी ऐसे ही कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सबरीमाला टेंपल में महिलाओं के जाने पर रोक को हटा दिया था, तो केरला में हिंदू ग्रुप्स ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ रैलीज निकाली, जिसमें लिखा था सेव सबरीमाला ट्रेडिशन नॉट सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। तब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन किसी ने जज के ऊपर जूता नहीं फेंका था। अयोध्या वर्डिक्ट 2019, जिसमें बाबरी मस्जिद की पूरी जमीन हिंदू ग्रुप्स को दे दी गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह माना था कि बाबरी मस्जिद के नीचे किसी भी टेंपल के अवशेष नहीं मिले। लेकिन जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने इंटरव्यूज में कई ऐसी बातें की जिससे लोगों का भरोसा जुडिशरी से उठने लगा। पुणे के एक इवेंट में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि जब मैं अयोध्या का फैसला लिख रहा था, तब मैंने भगवान से रास्ता मांगा था। मतलब कानून और संविधान से अलावा आस्था का रास्ता। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का होना ही अपवित्र था। फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर यह लिखना शुरू किया कि जब अयोध्या वर्डिक्ट 2019 में बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का कोई सबूत ही नहीं मिला, फिर बाबरी मस्जिद का अयोध्या में होना अपवित्र कैसे हो गया। अयोध्या वर्डिक्ट शायद दुनिया का पहला ऐसा जजमेंट होगा जिसमें सारे एविडेंस मुस्लिम्स के फेवर में थे, लेकिन जजमेंट हिंदुओं के फेवर में दिया गया। लेकिन इसके बाद भी किसी मुस्लिम ग्रुप्स ने किसी भी जज या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन देश के बहुत सारे लोगों का फेथ इंडियन जुडिशरी से कम हुआ है। तो क्या वजह है कि लोग कोर्ट के किसी भी डिसीजन के खिलाफ बोलने से डरते हैं? तो उसकी वजह है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि कंटेम्प्ट करने वाले को वो पनिश करे, और आर्टिकल 215 हाई कोर्ट्स को भी सेम पावर देता है। कंटेम्प्ट दो तरीके के होते हैं। पहला सिविल कंटेम्प्ट, सेक्शन 2B, जब कोई कोर्ट के ऑर्डर, डिक्री या फिर डिसीजन को नहीं मानता। एग्जाम्पल, कोर्ट ने बोला कि पैसे वापस करो और किसी ने इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, सेक्शन 2C, जब कोई कोर्ट के अगेंस्ट स्कैंडलस रिमार्क्स करता है या कोर्ट के काम में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट डालता है, या लोगों में कोर्ट के प्रति डिसरेस्पेक्ट या मिसट्रस्ट फैलाता है, तो ये क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट के खिलाफ क्रिटिसिज्म अलाउड ही नहीं है। सेक्शन 5 ये कहता है कि फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट अलाउड है। सिंपली आप समझो कि डायरेक्ट जज को गालियां मत दो, जजमेंट को समझो और लॉजिकली उसे क्रिटिसाइज करो। अब जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है जिसमें सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया है, वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, एक सिंबॉलिक अटैक था। सीजीआई के ऊपर जूता फेंकना ये एक फ्रस्ट्रेशन का साइन है। देश के जुडिशरी सिस्टम के प्रति लोगों के ट्रस्ट में गिरावट है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के इतिहास में कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं, पर डायरेक्ट अटैक जैसे इंसिडेंट्स बहुत रेयर है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि लोगों को इतना हेल्पलेस किसने कर दिया है कि लोग अब न्याय मंदिर पर जूता फेंककर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जुडिशरी पर ट्रस्ट वापस लाना जरूरी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। जय हिंद।